पापा बाइक नहीं दिला सकते तो क्यों मुझे इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। आज हम आपको एक बेटे और पिता के भावनाओं को लेकर कहानी सुनाने जा रहे हैं। भले कहानी आपको अच्छी लगे न लगे, पर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा। तो चलिए नीचे हमारी कहानी पढ़िए। मुझे बाइक चाहिए थी क्योंकि मेरे सभी दोस्तों के पास थी। एक दिन बहुत गुस्से में बिना किसी को खबर किए मैं घर से चला गया। गुस्सा इतना था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर से निकलते समय गलती से अपने जूते छोड़ पापा के ही जूते पहन आया। मन में बस यही ख्याल आया कि आज ही घर छोड़ चला जाऊं। वापस तभी लौटूं जब मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊं। जब पापा बाइक नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों मुझे इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। आज घर से निकलते समय मैं पापा का पर्स भी ले लाया, जिसे पापा किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। मुझे पता है पापा के पर्स में जरूर बहुत पैसे और पैसों के हिसाब लिखे होंगे। पर्स खोलकर देखूं तो जरा पापा ने कितना पैसा छुपा रखा है। माँ से भी पर्स छुपाते थे, हाथ तक नहीं लगाने देते थे। चलते चलते तभी मुझे जूतों में कुछ चुभा। मैंने तुरंत जूता निकालकर देखा तो मेरे पैरों में थोड़ा सा खून आ रहा था। जूते की एक कील निकली हुई थी जो पैर में चुभ गई थी। दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत आ रहा था। मुझे तो बस कैसे भी घर छोड़कर जाना था। मैं वैसे ही चल दिया। जैसे ही कुछ दूर चला तो मुझे जूते के अंदर पाँवों में गिला गीला लगा देखा। सड़क पर पानी भरा पड़ा था। पाँव उठा के देखा तो जूते में छेद भी था। मैं वैसे ही चलता रहा। जब बस स्टॉप पहुंचा पता चला कि 2 घंटे तक कोई बस नहीं है। मैं वहीं बस का इंतजार करने लगा तो मैंने सोचा क्यों न तब तक पर्स खोलकर देखूं कि पापा ने कितने पैसे छुपा रखे हैं। मैंने पर्स खोला तो उसमें एक पर्ची मिली। पर्ची में लिखा था लैपटॉप के लिए 30,000 उधार लिए। फिर मैंने सोचा लैपटॉप तो घर में मेरे पास है। उसी के साथ दूसरा एक मुंडा हुआ पन्ना देखा। उसमें पापा ने अपने ऑफिस की किसी हॉबी डे पर अपनी हॉबी के बारे में लिखा था। उन्होंने हॉबी में लिखा था अच्छे जूते पहनना। तभी मेरी नज़र उनके जूतों पर गई। मुझे याद है माँ उनकी हर तनख्वाह पर कहती थी नए जूते ले लो, और वे हर बात कहते अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। ऐसा वे पिछले 5 साल से कहते आ रहे थे। मैं अब समझा ऐसा वो क्यों कहते थे। उनके पर्स में एक कार्ड भी रखा था जिसमें लिखा था पुराना स्कूटर दीजिए एक्सचेंज एक्सचेंज में नई बाइक ले जाइए। ये कार्ड पढ़ते ही मैं घर की तरफ दौड़ा। मेरे पाँवों में जो वो कील चुभ रही थी अब वो दौड़ते समय उसका एहसास भी नहीं हो रहा था। जैसे ही पहुंचा मैंने पापा का स्कूटर देखा। वह वहां नहीं था। मैं समझ गया कि वह कहाँ गए होंगे। मैं बाइक एजेंसी वाले के पास दौड़ा। पापा वहीं खड़े थे। मैंने उनको गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। और मैं बोला नहीं पापा मुझे नहीं चाहिए बाइक, बस आप नए जूते ले लो और मुझे अब बहुत पैसे वाला बनना है, लेकिन आपके तरीके से। सीख। दोस्तों, माता पिता भगवान का दूसरा रूप है जो खुद कष्ट में रहते हैं लेकिन अपने बच्चों को सुख देने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। इसलिए इनका हमेशा सम्मान करो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी दबा देना। राधे राधे दोस्तों।